राधे राधे भाई, राधे राधे। आओ देखो, हम जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल किए, कुछ सवाल किए, उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको जानते हैं और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके डिस्कस करेंगे, उनको आगे जाके प्रूव करेंगे। हम आगे जाके इनको प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी इन पर पॉइंट लिख लेंगे और इन पर बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, आज का लेक्चर ये रहेगा। देखिए पहला पॉइंट कि अपकलज संकारक कितने प्रकार का होता है। डिफरेंशियल ऑपरेटर हैव 3 टाइप्स। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला ग्रेडियंट, दूसरा डाइवर्जेंस, थर्ड कर्ल। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम जानते हैं कि अदिश प्रवणता, ग्रेडियंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश प्रवणता। अदिश प्रवणता हमेशा अदिश फलनों की ज्ञात की जाती है। अदिश प्रवणता हमेशा अदिश फलनों की ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, और अदिश प्रवणता ज्ञात करने के बाद राशि कैसी प्राप्त होती है? अदिश प्रवणता ज्ञात करने के बाद राशि हमेशा सदिश प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कर्ल और डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलनों के ज्ञात किए जाते हैं। कर्ल व डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलनों के ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आघूर्णी फलनों के लिए कर्ल का मान हमेशा शून्य होता है। आघूर्णी फलनों के लिए कर्ल का मान हमेशा शून्य होता है। यानी घूर्णी फलनों के लिए, रोटेशनल फंक्शंस के लिए ही कर्ल फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट, संरक्षी कंजर्वेटिव, संरक्षी क्षेत्रों के लिए कर्ल का मान शून्य होता है। कर्ल का मान शून्य होता है। नेक्स्ट, परिनालिका क्षेत्रों के लिए, सोलेनॉइड, डाइवर्जेंस का मान शून्य होता है।
शून्य होता है। जैसे आगे लिखिए, जैसे चुंबकीय क्षेत्र एक परिनालिका क्षेत्र होता है। जैसे इस 6 में आगे लिखना है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमेशा शून्य आता है, और चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमेशा शून्य आता है। इस तरीके से डाइवर्जेंस बी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमेशा क्या आता है? शून्य। क्लियर? ये यहां तक के पॉइंट अभी एक बार लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, इनको एक बार लिखिएगा जल्दी से। हाँ, बराबर चल रहा है। ठीक है, जल्दी से छापिएगा। एक बार फिर देख लीजिएगा, यदि किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो हमें मैसेज करके बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले भी कर लिए, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल फर्स्ट। डेल LNR इक्वल टू ज्ञात करो। प्रूव भी करवा लेता कई बार। और R दिया गया है, वेयर R वेक्टर इक्वल टू स्थिति सदिश xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। हम जानते हैं कोई वेक्टर दिया है और ये R अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालें हम। इसके मैग्नीट्यूड R वेक्टर का मोड इक्वल टू क्या लिख देंगे बोलो? रूट ओवर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। ये R आ जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा? R के। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, इसके पावर 1/2 रूट को। तो नाउ डेल हम जानते हैं, क्या जानते हैं? डेल इक्वल टू क्या होता है बोलो? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। एंड आर का वैल्यू ये रहा, तो इन दोनों को नाउ डेल LNR इक्वल टू पुट करो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप, और इसमें क्या पुट कर देंगे? LNR। इसको अंदर इस पर अप्लाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? आई कैप LNR के कैप डेल अपॉन डेल जेड LNR। ये डाटा बन जाएगा। आया बात समझ में? अब इसको हम क्या लिखें? LNR को तो एक पद ले लें, एक पद के बाद इन दोनों के लिए, जैसे x का ले लो, y का ले लो या z का ले लो, उसके बाद इसी प्रकार करके कर देंगे। बोलो, तो r की जगह इनमें वैल्यू क्या पुट कर देंगे? यदि इनको लिखना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं? क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे। देखो, डेल LNR इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। LNR की जगह ln R की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2। बोलो, नेक्स्ट प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। इसी प्रकार इसका आ जाएगा के कैप का। ठीक है, तो इस पार्ट को हम आगे सोल्व। देखो नाउ एक पद ले लिया हम,
ये वाला डेल अपॉन डेल एक्स एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर हाफ, इसको सोल्व करते हैं। डेल अपॉन डेल एक्स एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर हाफ। इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे सर? देखो ध्यान से देखो, पहले एल एन वाले का अवकलन होगा तो एल एन का अवकलन क्या होगा? 1/, और ये कहाँ आ जाएगा सब? नीचे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर कितना? 1/2। अब किसका होगा? एल एन का हो गया, अब इसका होगा, तो इसके लिए क्या आएगा? डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2, इस तरीके से। देन आगे देखो, इसको ये वाला तो है 1/, इसको क्या बोल देंगे? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं आर। इसका पावर का करेंगे तो पावर कहाँ जाती है? आगे। पावर कहाँ जाएगी? आगे, ठीक है। 1/2 कहाँ जाएगा? आगे। अब किसका करेंगे? इसके अंदर वाले का, तो एक वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा? 0, और एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष में कितना हो जाएगा? 2x एक्स स्क्वायर का। इसका पावर का किया, उसके बाद इसके पावर कितना चढ़ जाएगी? देखिएगा ध्यान से, इसके पावर कितना चढ़ जाएगी हमारे पास? -1/2 डेल अपॉन डेल एक्स। ये पावर आगे आ गई, इसमें से पावर में से एक क्या होगा? -1, एक क्या होगा? माइनस, तो माइनस के 1/2। इसको नीचे लिख, देखिएगा नीचे लिख देता हूं, वहां थोड़ा सा संकुचित हो रहा था मामला। देखिए 1/r, पावर कहाँ आ गई? आगे। इस पूरे के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें से 1/2 में से एक क्या हो जाएगी? पावर माइनस, ठीक है। ये तो यहां तक की कहानी हुई। अब किसका करेंगे? इसके अंदर वाले का, तो अंदर वाले का कितना होगा? डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स स्क्वायर। इस सब का तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे? 1/2r। यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होगा? 2x, 2 से 2 कट गया, इसके पावर कितनी हो जाएगी? -12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर -12। तो ये कितना बन जाएगा? x अपॉन आर, और ये कहाँ जाएगा? नीचे। ये भी क्या है? r, तो x अपॉन आर, ये क्या है? r के पावर -1 है, तो नीचे चला जाएगा, तो r के पावर कितना हो जाए? अरे भाई ऐसे लिख दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2, ठीक है। तो ये कितना होगा? ये r ही तो है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर r, तो ये कितना हो जाएगा? x अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसको सॉल्व किए हम? डेल अपॉन डेल एक्स एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पावर 1/2, इसको किया तो x अपॉन आर स्क्वायर आया। बता रहा है समझ में? नेक्स्ट वाले को इसी प्रकार y वाले को करेंगे तो उसके लिए x की जगह क्या आ जाएगा? y/r स्क्वायर। बताया समझ में? नेक्स्ट इसी प्रकार चाहो तो तुम सॉल्व कर लेना, लेकिन शॉर्ट में अपन ऐसे लिख देते हैं, एग्जाम में भी ऐसे लिख देना। इसी प्रकार क्या? डेल अपॉन डेल y, किसका? ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2, इसका कितना होगा? y अपॉन आर स्क्वायर एंड डेल अपॉन डेल जेड ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 इक्वल टू जेड अपॉन आर स्क्वायर। तीनों आ गए, तीनों के अपन यहां जाके वैल्यू रख देंगे। इस वाले पार्ट डेल ये निकाला ना अपन ने, तो इसकी जगह कितना रख देंगे? एक्स अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह कितना रख देंगे? वाई अपॉन आर स्क्वायर, और इस वाले की जगह कितना रख देंगे अपन? जेड अपॉन आर स्क्वायर, और आई कैप जे कैप और के कैप उनके साथ चल रहे हैं। तो मान रखने पर पुटिंग द वैल्यूज, मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल एल एन आर इक्वल टू आई कैप एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस जे कैप वाई अपॉन आर स्क्वायर प्लस के कैप जेड अपॉन आर स्क्वायर। यानी ये क्या बन गया?
ऊपर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था? आर वेक्टर, और नीचे क्या आ गया? आर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया? कई बार प्रूफ करवा लेता है, तो प्रूफ के लिए क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। बोलो बात आया समझ में सबके? ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है? अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए, है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट करो जल्दी से, आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और आर वेक्टर तो अपना क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इन्होंने दिया है डेल यानी ग्रेडियंट ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू प्रूफ करो ए वेक्टर होता है। ये प्रूफ करना है, सिद्ध करो, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए अपन एक बात जानते भैया, क्या जानते? देखो आओ पहले इस अंदर वाले को सॉल्व कर लें, फिर इसको कर लेंगे। तो हम जानते आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देन ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या हो जाएगा भैया? बोलो ए वेक्टर को क्या लिखूं? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट क्या हो जाएगा? क्या आएगा इधर से हमारे पास? बोलो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किए तो क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू आई का आई के साथ एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड, ये बन जाएगा। ठीक है, अब नाउ हमें अब क्या चाहिए? जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चाहिए वो काम करते हैं। नाउ डेल इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये होता है। ठीक है, तो इसका हम अप्लाई कर दें डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर डेल ए डॉट आर का वैल्यू हमारे पास है, तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर का क्या वैल्यू है? बोलो एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड, ये होता है। आया बात समझ में? अब इनका आई कैप जे कैप यानी इसको ऑपरेट करेंगे, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो कहानी क्या बनेगी? देखो देखो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, इस पूरे को लिखूंगा तो ये केवल किस वाले का कंपोनेंट का अवकलन करेगा? एक्स वाले का, बाकी सबका क्या कर देगा? जीरो। हालांकि मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख देता हूं एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसका और इसका दोनों का तो क्या कर देगा? जीरो, क्योंकि उनमें एक्स का घटक नहीं है, केवल किस वाले का करेगा? एक्स वाले का। इसी तरीके से वाई वाला किसका करेगा? वाई वाले का, और जेड वाला किसका करेगा? जेड वाले का। तो देखिए आगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स ए एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई बाई ए वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड जेड ए जेड, ये हो जाएगा। ठीक है,
आई कैप ए एक्स ए वाई ए जेड, ये तो क्या नियतांक, तो केवल एक्स का होगा, एक्स का कितना हो जाएगा 1, अंदर क्या बचेगा ए एक्स, अरे बोलो वाई का कितना हो जाएगा, वाई के सापेक्ष अवकलन 1, और क्या बचेगा जे कैप ए वाई प्लस क्या बचेगा के कैप ए जेड। अरे भाई ये देखो ए एक्स ए वाई और ए जेड तीनों क्या है नियत, और नियतांक का कभी अवकलन होता है नहीं होगा गुना में, तो केवल किसका होगा यहाँ एक्स का, यहाँ किसका होगा वाई का, और यहाँ किसका होगा जेड का। आगे बात समझ में, तो यहाँ से क्या आ गया ए एक्स आई कैप प्लस, इसको और सजा के लिख दें तो हमें से नहीं बन जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये नहीं आ जाएगा क्या इस तरीके से देखो। और ये क्या था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए वेक्टर, और यही तो प्रूफ करवाना है, तो यही तो आ गया डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। इधर एलएचएस में क्या चल रहा था डेल ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इक्वल टू ये क्या आ गया ए वेक्टर इति सिद्धम। आगे बात समझ में, बोलो आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से ये वाला तुम नोट कर लो, ठीक है भाई। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिए, चलें आगे। नेक्स्ट उन्होंने नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है क्या कि यदि आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो हमें क्या ज्ञात करना है ग्रेडियंट 1/r ज्ञात करना है। और कई बार इसको ये क्या करते हैं प्रूफ भी करवा लेते हैं, कई बार क्या करते हैं इसको ये प्रूफ भी करवा लेते हैं। तो अब ग्रेडियंट के लिए हम जानते हैं सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, एंड आर इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर कितना 1/2, अरे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन सबको क्या लिख देंगे अपन यही तो लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ग्रेडियंट 1/r ज्ञात करना, अपने को क्या ज्ञात करना है डेल 1/r, ठीक है। तो डेल का वैल्यू लिख लेंगे यहाँ आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड और 1/r 1/, चलो आर का वैल्यू बाद में रख लेंगे। इधर देखो अब इसको इस पर ऑपरेट करा दें तो अंदर क्या बनेगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स 1/r प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई 1/r प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड 1/r। क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से 1/r का एक पद के लिए कर लें, दूसरे के लिए भी वही आ जाएगा, तीसरे के लिए भी उसी तरीके से आ जाएगा। तो यहां से नाउ डेल अपॉन डेल एक्स 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2 ये ले लिया, ठीक है। तो अब इसके पावर इसको ऊपर ले जाऊं तो ये क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखो, तो ये ऐसे नहीं लिखा हुआ क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर माइनस के हाफ, और पावर कहाँ आ जाएगी इसमें आगे, और इसका अवकलन पावर में से एक माइनस हो जाता तो माइनस हाफ और माइनस एक कितना हो जाएगा 3/2 माइनस का, अरे बोलो भैया। और अब किसका करेंगे इसके अंदर का, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष होगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। तो यहां से कितना लिख देंगे हम इनटू के 2x, 2 से 2 कट गया, तो यहां से क्या बचा देखो पावर x बचा और ये बचा, तो इसको x माइनस के साथ x अपॉन क्या लिख देंगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर कितना 3/2, और ये अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं
आर स्क्वायर, अरे यहाँ ऐसे लिखेंगे आर स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नहीं बन जाएगा क्या, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये अंदर वाला क्या है आर स्क्वायर, उसके पावर कितना है 3/2, तो देखो क्या बनेगा माइनस एक्स अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आया माइनस के एक्स अपॉन आर पावर 3। क्लियर, ये किसको सोल्व करने पर आया डेल अपॉन डेल एक्स, एक पद को सोल्व करने पर आया। इसी तरीके से हम किसको करेंगे बाई वाले को और जेड वाले को, तुम करके देखना, यदि नहीं आया तो पूछ लेना। तो इसी प्रकार हम क्या लिख देंगे आगे, इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार देखिएगा बाई और जेड वाले पद, ये रहा डेल अपॉन डेल बाई 1/r, इसको अपन क्या लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर 1/2। इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो पावर माइनस हाफ है, माइनस हाफ आगे आ जाएगी, इसमें से पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस के साथ, और बाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/, ये कट गया, कितना आ जाएगा बाई अपॉन, उसी तरीके से ये आर स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा पावर में, कितना बन जाएगा आर की पावर 3 एंड डेल अपॉन डेल जेड 1/r इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस, और चल रहा था माइनस के जेड अपॉन आर क्यूब। इन तीनों को अपन क्या करते हैं वहां पुट कर देते हैं, इन तीनों को अपन क्या करते हैं पुट कर देते हैं। देखिएगा यहां पर पुट करेंगे तो आई कैप क्या बनेगा हमारे पास माइनस एक्स आई कैप अपॉन आर क्यूब, यहां से माइनस सब में आ रहा है तो बाहर आ जाएगा एक्स आई कैप बाई जे कैप, तो देखो कि क्या बन जाएगा मान रखने पर तो क्या बन जाएगा, यहां से आई कैप माइनस तो बाहर आ गया एक्स अपॉन आर क्यूब प्लस बाई जे कैप अपॉन आर क्यूब प्लस जेड के कैप अपॉन आर क्यूब। ये ऊपर वाला तो क्या बन गया आर वेक्टर, तो माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये कई बार प्रूफ भी करवा लेता है और कई बार ये पूछ भी लेता है कि आएगा कैसे, ये देख लीजिएगा, यदि किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, जल्दी से नोट करो इसको, ठीक है भाई, हाँ नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वेक्टर वही है डाइवर्जेंस आर वेक्टर इक्वल टू 3 प्रूव करना है, प्रूव दैट सिद्ध करो। तो हम जानते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, ये क्या होता है डेल, आर वेक्टर हम जानते हैं, तो डाइवर्जेंस ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, बीच में दोनों के डाइवर्जेंस का लगा दिए आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। यहाँ से आई कैप का आई कैप के साथ करेंगे डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड 1 1 1 1 1 इक्वल टू 3। अरे डाइवर्जेंस आर ज्ञात करना है तो कैसे निकाले इसको, बोलो क्या किए हम, इसको ज्ञात करने के लिए हमने डाइवर्जेंस लिख लिया, आर लिख लिया, आर वेक्टर हम जानते हैं एक्स आई कैप बाई कैप जे कैप, एक्स वाला एक्स का अवकलन करेगा, वाई वाला वाई का और जेड वाला जेड का, तीनों ने कर दिया, एक्स के सापेक्ष एक, वाई के सापेक्ष वाई का एक, जेड के सापेक्ष जेड का एक, और तीनों फिर एक 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 जोड़े 3, हेंस प्रूफ, ये सिद्ध हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगले क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। राधे राधे, जय हिंद जय भारत।